वेलकम स्टूडेंट्स टू द साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल। हमारे प्रीवियस चैनल में आप लोगों ने देखा था एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने डिहाइड्रेशन रिएक्शन कि व्हाट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन एक्चुअली। ठीक है, तो बात आती है डीई। ठीक है, तो हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। हमारे सामने लिखा हुआ है हाइड्रेशन। ठीक, हमारे सामने लिखा हुआ है कि जैसे इन दोनों टर्म्स को जो हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रेशन लिखा हुआ है, इसी तरीके से हमने एक टर्म और लिख दिया हैलोजिनेशन। ठीक, तो पहले हमें इन चीज़ों का मतलब समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो दैट इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। सिमिलरली हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रे मतलब होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। तो यहां पर एडिशन ऑफ वाटर, अगर हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, H2O को ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। सिमिलरली ग्रुप 17 एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर नोन एज हैलोजेंस। उन्हें हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। ठीक है, तो हैलोजेंस के ऐड करने को हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन। सो एडिशन ऑफ हैलोजेंस, दैट इज एक्स ग्रुप, ठीक है, इज नोन एज हैलोजिनेशन। वो आपका अगर फ्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो दैट इज फ्लोरिनेशन, अगर आप क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो दैट इज क्लोरिनेशन, अगर आप ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो दैट इज ब्रोमिनेशन, अगर आप आयोडीन ऐड कर रहे हैं तो आयोडिनेशन। ठीक है, तो फ्लोरिनेशन इज द एडिशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरिनेशन इज द एडिशन ऑफ Cl2, ब्रोमिनेशन इज द एडिशन ऑफ Br2 एंड आयोडिनेशन इज द एडिशन ऑफ I2। अब बात आती है एक हाइड्रोहैलोजिनेशन की। किसकी आती है? हाइड्रोहैलोजिनेशन। जब हम बात करते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन की तो दैट मीन्स हम इसमें HX ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? HX, मतलब हाइड्रोजन भी ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ हैलोजन भी ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स आइदर वी आर एडिंग प्लस HCl और प्लस HBr प्लस HF या HI। अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोहैलोजिनेशन कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एडिशन की बात। अब बात आ रही है इनके रिमूवल की कि अगर इनको हम रिमूव करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? तो इनका जस्ट अपोजिट। अगर इनका मतलब होता है एडिशन तो हम आगे DE वर्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? DE। तो डी हाइड्रोजिनेशन, दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या हो गया हमारा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। सिमिलरली रिमूवल ऑफ वाटर, अगर वाटर को रिमूव कर रहे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अक्सर हम लोग कई बार पानी के कमी के शिकार हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वी आर डिहाइड्रेटेड, कि हम लोग पानी की कमी है। तो ऐसे रिमूवल ऑफ वाटर, अगर हम वाटर को रिमूव कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। सिमिलरली डीहैलोजिनेशन, अगर हम हैलोजन को रिमूव कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज डीहैलोजिनेशन। क्या होता है? डीहैलोजिनेशन। उसमें आपका डीफ्लोरिनेशन, डीक्लोरिनेशन, डीब्रोमिनेशन, डीआयोडिनेशन भी होता है। इसी तरीके से आपका आ रहा है हाइड्रोहैलोजिनेशन, इसका रिवर्स हुआ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या होता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ HX। क्या हुआ? रिमूवल ऑफ HX। तो ये क्या हुआ? ये बेसिकली जब हम DE वर्ड आगे लगाते हैं तो इसका मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, और अगर इस वर्ड को हम नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब हुआ एडिशन। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या है? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे जब बच्चे रिएक्शन लिखना नया नया शुरू करते हैं क्लास 9th और 10th में, तो वो सिंपली सोचते हैं कि हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिख दिया और उसमें जो चीज़ ऐड करनी है प्लस वो कर दिया, आगे एरो बनाया और प्रोडक्ट लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों, इस तरीके से नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो किसी ना किसी चीज़ के प्रेजेंस में होनी है। ठीक है, एंड दैट मीन्स अ सुटेबल रिएजेंट इज बीइंग रिक्वायर्ड और कैटलिस्ट इज बीइंग रिक्वायर्ड, ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज बीइंग रिक्वायर्ड, ए प्रेशर इज बीइंग रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंज इन द कन्वर्जन। कि अगर हम किसी एक पार्टिकुलर चीज़ से किसी दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ के प्रेजेंस में होगा। ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्टली वो दोनों आपस में अटैच हो जाएगा, उसके लिए एक पार्टिकुलर मैकेनिज्म होती है। लेकिन चलिए, अभी तो आप लोअर लेवल के हैं तो अभी आपको जो मैकेनिज्म सीखनी है वो तो हम लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है सिंपल बेसिक फॉर्म में कि डिहाइड्रेशन क्या होता है और डिहाइड्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो क्लास 10th में श्योर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में
कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड, क्या होता है जब इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन और इथेनॉल लिखा रहेगा, सामने एरो रहेगा, एरो के ऊपर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड दिया रहेगा और प्रोडक्ट साइड में क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। या क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। तो इस तरीके से तीनों में से कोई एक क्वेश्चन श्योर एग्जाम में आपको रखा रहेगा, कंफर्म रखा रहेगा। तो आइए इसी को देखते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, आइए वेलकम। तो हम लोग बात कर रहे हैं इथेनॉल की। इथेनॉल बेसिकली हमारा इथेन होता है और इथेन में जब हम लोग एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? एल्कोहलिक ग्रुप, तो ये हमारा बन जाता है इथेनॉल। क्या बन जाता है? इथेनॉल। यानी कि हमारा C2H6 है, ठीक है, इसमें से हम माइनस हाइड्रोजन कर रहे हैं और OH ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हमारा बन जाता है C2H5OH। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। दिस इज नोन एज इथेनॉल और दिस इज नोन एज इथाइल एल्कोहल या दिस इज नोन एज ग्रेन एल्कोहल। ठीक है, इवन इट इज ऑल्सो नोन एज स्पिरिट, इसको स्पिरिट भी बोल सकते हैं। तो ये और ये जो है शराब पीने वाली तो है ही है, ठीक है, तो ये आपका ड्रिंकिंग पर्पस के रूप में भी लोग इथेनॉल को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मिथेनॉल होता है वो डेंजरस होता है, इथेनॉल इज यूज फॉर द ड्रिंकिंग। अब बात आती है कि क्या होता है अगर हम इसको डिहाइड्रेट करें। तो ये हमारे सामने मैंने लिख दिया C2H5OH, ठीक है, ओपन फॉर्म में मैंने C2H5OH लिख दिया। अब जब हम इसके ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वेन एवर वी यूज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसे तेजाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजाब। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। हम इसके साथ में टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर। एट दैट टाइम क्या होता है कि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तेजाब पानी को उड़ा देता है और ऐसे में ये बन जाता है आपका इथीन। इथीन इज बीइंग फॉर्म्ड along with the liberation of water. तो you can say that this is addition reaction? No. क्या आप कह सकते हो substitution reaction? No. तो ये कौन सा रिएक्शन है? This is an elimination reaction. ये कौन सा रिएक्शन है? This is an elimination reaction. जैसे हमारे सामने एडिशन रिएक्शन था, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमारे सामने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, उसी तरीके से ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। और इस एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने देखा कि व्हेन एवर इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड in the presence of 443 Kelvin temperature, then ethene is being formed along with the liberation of water molecule. लेकिन अगर यहीं पर 2 moles of ethanol हो जाए, कितना हो जाए? 2 moles of ethanol। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी मैकेनिज्म क्लास 12th में आती है, चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल है और इस बार भी हम लोगों ने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन टेम्परेचर जो हमने रखा है वो रखा है 413 केल्विन ओनली, यानी टेम्परेचर हम लोगों ने रिड्यूस किया है, ठीक है, 413 केल्विन किया है और कैटलिस्ट वही है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? इट विल बिकम CH3 CH2 O CH2 CH3 along with the liberation of water। ये आपका बन रहा है C2H5 OC2H5, ठीक है। दिस इज नोन एज इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, या इसे हम कह सकते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या बोल सकते हैं? डाई इथाइल ईथर। तो इन दिस वे वी कैन से कि डिहाइड्रेशन में क्या होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, जिसमें पहली कंडीशन में हम लोगों ने 443 केल्विन टेम्परेचर पे इथेनॉल को डिहाइड्रेट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे सामने इथीन का फॉर्मेशन हुआ था। इन सेकेंड केस हम लोगों ने फिर इथेनॉल लिया, लेकिन 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल लिया और इस 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल को सेम कैटलिस्ट में टेम्परेचर डिफर कर दिया, 413 कर दिया, तो हमारे सामने इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन हो गया, जिसे हम लोग कॉमनली डाइथाइल ईथर कहते हैं। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि क्या होता है डिहाइड्रेशन, क्या होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो हमारा रहेगा ईस्टरिफिकेशन के ऊपर, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और ईस्टर की नेमिंग कैसे होती है, कैसे उनके कंपाउंड्स को हम देखते हैं और उनके यूजेस क्या हैं। तो
अभी फिलहाल आप इसको देखिए और हमारे ख्याल से ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। और अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, इजीली यू कैन राइट इथेन इज बीइंग फॉर्म्ड, क्योंकि वाटर यहां से एब्स्ट्रैक्ट होता है या रिमूव होता है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए और नंबर ऑफ मोल्स बदल दिए जाएं और सल्फ्यूरिक एसिड को कांस्टेंट रखा जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि दिस फॉर्म्स इथाइल, एक इधर लग गया, एक इथाइल इधर लग गया, तो इथाइल ऑक्सीजन इथाइल, इसे हम लोग बोलते हैं इथॉक्सी इथेन या डाइथाइल ईथर अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग मोटिवेट होंगे और आपके लिए और ऐसे ऐसे नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे। ये किसी एक पार्टिकुलर क्लास का नहीं है, हालांकि बेसिकली हमने लिया है क्लास 10 से, लेकिन जिनको भी ये नहीं आता है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज ईस्टिफिकेशन। सी यू।